नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हिलते हुए दांतों का हिलना कैसे रोका जा सकता है, उस दांत को कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें दांतों के हिलने के कारणों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दांत को कैसे फिक्स किया जाए और कितने समय के लिए फिक्स किया जाए, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं दांतों के हिलने के कारणों के ऊपर। तो आइए जानते हैं दांतों के हिलने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला कारण, दांत में अगर चोट लग जाए या आप गिर जाएं और चोट लग जाए या किसी भी कारणवश दांतों में चोट लग जाए तो दांत हिल सकते हैं। दूसरा कारण, अगर आपको मसूड़े की बीमारी है, पायरिया है, गम डिजीज है या पेरियोडोंटाइटिस है, तो उस वजह से दांत के इर्द गिर्द के सपोर्टिंग बोन्स गल जाते हैं। इस वजह से दांत का सपोर्ट कमजोर हो जाता है, इस वजह से भी दांत हिल सकते हैं। तीसरा कारण है कि दांत के जड़ के नीचे कोई इन्फेक्शन हो या पैथोलॉजी हो, तो इस वजह से भी दांत हिल सकते हैं। तो अब आते हैं हिलते हुए दांतों को कैसे फिक्स किया जाता है। तो इसके लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे स्प्लिंटिंग बोलते हैं। स्प्लिंटिंग में हम हिलते हुए दांतों को उसके अगल बगल के मजबूत एडजॉइनिंग टीथ के साथ बॉन्ड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से दांतों का हिलना बंद हो जाता है। स्प्लिंटिंग भी दो टाइप की होती है, टेम्पररी स्प्लिंटिंग, परमानेंट स्प्लिंटिंग। और अलग अलग केस के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग हम डेंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं या ऑप्ट करते हैं कि इनमें टेम्पररी स्प्लिंटिंग की जरूरत है या परमानेंट स्प्लिंटिंग की जरूरत है। तो आइए अब जानते हैं टेम्पररी स्प्लिंटिंग की कब जरूरत पड़ती है। अगर ट्रॉमेटिक टूथ हो या चोट लगने की वजह से दांत हिलने लगे हों, तो ऐसे में डेंटिस्ट सबसे पहले एक्सरे लेकर ये कंफर्म करते हैं कि दांत की जड़ में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, और अगर दांत के जड़ सुरक्षित हैं, फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो उस दांत पे स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं ऐसे दांतों में स्प्लिंटिंग कैसे की जाती है। तो जो भी दांत हिल रहा होता है उस दांत को अगल बगल के मजबूत दांत के सहारे, एक दांत के ही रंग का कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल आता है, उस रेस्टोरेटिव मटेरियल के से उस दांत को डायरेक्ट बॉन्ड कर दिया जाता है, जिस वजह से दांतों का हिलना बंद हो जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब एक या दो दांत हिल रहा होता है, और उसे 1.5 से 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उस बॉन्डिंग को, उस रेस्टोरेटिव मटेरियल को हटा दिया जाता है और 1 से 2 महीने में वो दांत अपनी जगह मजबूती के साथ फिक्स हो जाता है। और दूसरा तरीका है हिलते हुए दांतों को तार के सहारे आपस में जोड़ देना। ऐसा जनरली तब किया जाता है जब 2 या 2 से अधिक दांत चोट लगने की वजह से हिलने लगते हैं। ऐसे में जो हिलते हुए दांत हैं और अगल बगल के 2 मजबूत दांत के सहारे उसके अंदर की सरफेस पर वायर एडप्ट करके, तार एडप्ट करके, स्टेनलेस स्टील वायर होता है, उसको उसके अंदर की सरफेस पर रखकर और उसके ऊपर से कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल, उसी दांत के रंग के रेस्टोरेटिव मटेरियल के साथ उसको डायरेक्ट बॉन्ड कर दिया जाता है और उसे 1.5 से 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1.5 से 2 महीने बाद उस तार को और रेस्टोरेटिव मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है और दांत अपनी जगह पर मजबूती के साथ फिक्स हो जाते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट की वजह से पूरा दांत ही साबुत बाहर आ सकता है, और ऐसे में भी स्प्लिंटिंग के सहारे उस दांत को फिक्स किया जा सकता है। लेकिन ये टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है और टाइम का इसमें बड़ा महत्व है। जितने कम टाइम में दांत को ले करके अगर डेंटिस्ट के पास जाया जाए तो डेंटिस्ट उसे स्प्लिंटिंग करके फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार टेम्पररी स्प्लिंटिंग की जाती है। अब जानते हैं परमानेंट स्प्लिंटिंग के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट स्प्लिंटिंग यानी कि स्थायी तौर पर स्प्लिंटिंग की जाती है। तो ऐसा तब किया जाता है जब दांतों में परमानेंट मोबिलिटी आ गई हो और दांत स्थायी रूप से हिलने लगे हों। परमानेंट स्प्लिंटिंग जनरली तब किया जाता है जब किसी को मसूड़े की बीमारी हो या पायरिया हो या गम डिजीज हो या पेरियोडोंटाइटिस हो, तो इस वजह से आसपास के दांतों के आसपास के सपोर्टिंग बोन्स गल जाते हैं और दांत हिलने लगते हैं। ऐसे में
हिलते हुए दांतों के साथ साथ अगल बगल के मजबूत दांत के अंदर के सरफेस पर एक ग्रूव बनाया जाता है, एक यूनिफॉर्म कट लगाई जाती है और उस ग्रूव की डेप्थ इतनी रखी जाती है जितना कि उसके अंदर एक स्टेनलेस स्टील वायर अडेप्ट हो जाए। जनरली उस ग्रुप की डेप्थ 1 mm रखी जाती है और उसके अंदर बड़े ही आराम से जो स्टेनलेस स्टील वायर हम स्प्लिंटिंग के लिए यूज करते हैं वो बड़े ही आराम से अडेप्ट हो जाता है। और ग्रुव लगाने के बाद फिर स्टेनलेस स्टील वायर को उस ग्रुव में अडेप्ट करके और ऊपर से उसी दांत के रंग के कंपोजिट रेस्टोरेटिव मटेरियल से उसे बॉन्ड कर दिया जाता है और उसे फिनिश पॉलिश कर दिया जाता है। इस तरीके से परमानेंट स्प्लिंटिंग की जाती है। इस तरीके से स्प्लिंटिंग करने के बाद दांतों का हिलना रुक जाता है, बंद हो जाता है और वो दांत अगल बगल के मजबूत दांत के सहारे मजबूती के साथ टिका हुआ रहता है और ये सभी दांत एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। इस तरीके से परमानेंट स्प्लिंटिंग की जाती है और परमानेंट स्प्लिंटिंग करने के बाद भी मरीज को उन दांतों पर प्रेशर या जोर ना देने की सलाह दी जाती है। तो स्प्लिंटिंग के और भी कुछ टेक्निक्स हैं, बट सभी टेक्निक्स का बेसिक कंसेप्ट यही है, बस मटेरियल का डिफरेंस है। अब वायर की जगह फाइबर स्प्लिंट्स भी आते हैं, उसे भी इसी तरीके से स्प्लिंट किया जाता है, इसी तरीके से उसे भी बॉन्ड किया जाता है। और एक ग्लास सेरामिक स्प्लिंट्स भी आता है, उससे दांतों के मैक्सिमम सरफेस को कवर कर दिया जाता है और इस तरीके से स्प्लिंट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ स्प्लिंटिंग के टेक्निक्स हैं जिसके सहारे हिलते हुए दांतों को फिक्स किया जा सकता है और दांतों की मोबिलिटी को रोका जा सकता है। साथ ही ध्यान रहे, स्प्लिंटिंग प्रोसीजर अपने आप में एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है, चाहे वो तार के द्वारा स्प्लिंटिंग की गई हो या बिना तार के द्वारा स्प्लिंटिंग की गई हो या ग्रुप बना के की गई हो या बिना ग्रुप के स्प्लिंटिंग की गई हो। नॉन एक्सीडेंटल केसेस में भी जिन दांतों में परमानेंट मोबिलिटी आ गई हो, ऐसे केसेस में भी परमानेंट स्प्लिंटिंग कुछ लंबे समय के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन आगे चलकर इन दांतों को रिमूव करने के बाद क्राउन या ब्रिज के सहारे या इम्प्लांट करवाकर या फिर आरपीडी के सहारे उन दांतों को रिप्लेस करना ही परमानेंट ऑप्शन होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, जानकारियों से भरपूर लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेटिव और जानकारियों से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।